और सगुनी अगर किसी की बुद्धि बैठ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चाहे वो सगुनी की हो, चाहे हमारी हो, या हमारी जीवन में कोई सगुनी हो। हरे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, सच कहने वाला व्यक्ति हमेशा बुरा होता है और वो सच कहने से पर छिपता नहीं है। जैसा कि महाभारत में एक किरदार है विदुर जी का, विदुर नीति। आज हम विदुर नीति को पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। ये देखिए, ये बुक है। विदुर जी वो पर्सन है कि वो सच को छुपा नहीं सकते और किसी ऊट में दबा नहीं सकते, हमेशा उस सच को सामना करते हैं, चाहे उसका दुष्परिणाम कुछ भी निकले। उन्हें सच बोलना है तो सच बोलना है। वैसे भी वो यमराज के अवतार थे, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, यमराज के अवतार थे और विदुर जी हमेशा सच बोलते थे। आज हम उसी सच के बारे में जानेंगे। जब महाभारत में ये सब काम हो रहा था, उस बीच में युधिष्ठिर को वन में भेज दिया गया अपने पांचों भाइयों के साथ। तो संजय ने कहा, संजय जो धृतराष्ट्र के सचिव थे, सचिव ने भी एडवाइस दिया कि महाराज आपने अच्छा नहीं किया, और वो वहां से चले गए। वहां के जाने के बाद उन्होंने अपने गार्ड को बोला, अपने दूत को बोला कि जाइए विदुर को बुलाइए। तो उन्होंने विदुर जी से पूछा कि मैंने युधिष्ठिर को वनवास गया है, वनवास भेजा है, उससे आप क्या कहते हैं? तो विदुर जी वहां क्या कहते हैं कि महाराज, राजा को बोल रहे हैं, एक मंत्री, कि महाराज आपकी इसमें सेल्फिशनेस दिखती है, आपके पास सेल्फिशनेस दिखती है, और सेल्फिशनेस राजा को शोभा नहीं देती। राजा ही डाउट में रहेगा, राजा ही सेल्फलेस रहेगा, तो फिर सोसाइटी किस पे भरोसा करेगी? प्रजा राजा पर भरोसा करती है। राजा सिर्फ अपना मैं और मेरा ऐसा कर रहा है तो उसके साथ सोसाइटी पनप नहीं सकती। वो सोचो, सोसाइटी एक, जब वो एक परिवार में लड़ाई करा सकते हैं तो सोसाइटी को कहां से बचाएंगे? यही विदुर जी वहां पर बहुत सारी कमियां निकालते हुए राजा के लक्षण बताते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भक्त सेवक मैं आपका ही हूं, इस तरह की चमचागिरी करने वाले व्यक्ति को समय पर छोड़ देना चाहिए, अन्यथा संकट आने पर वो आपको खा जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि वो यहाँ पर शकुनी के बारे में बोल रहे हैं कि शकुनी वो पर्सन है कि जो आपकी बुद्धि पर बैठ चुका है, और शकुनी अगर किसी की बुद्धि पर बैठ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चाहे वो शकुनी की हो, चाहे हमारी हो, या हमारी जीवन में कोई शकुनी हो जो हमारे मन और बुद्धि पर बैठ चुका है, हम उसी के रिमोट के द्वारा काम कर रहे हैं। ये बात हर सोसाइटी के व्यक्ति के लिए है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बच्चा हो। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कोई पर्सन तो नहीं है जो शकुनी का रोल कर रहा हो, क्योंकि हमें उसी की बात अच्छी लग रही हो। जैसे कि रामायण में माता को कैकेयी को पूरी रामायण के अंदर, पूरे अयोध्या के अंदर किसी की बात अच्छी नहीं लगी, किसी की बात अटैक नहीं करी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंत्रा की बात अटैक कर रही। और मंत्रा की बात है टीवी के रिमोट की तरह काम करे, जैसा वो रिमोट का बटन दबाए वैसे ही कैकेयी एक्शन ले रही थी। यही धृतराष्ट्र इसमें कर रहे हैं महाभारत में कि शकुनी और दुर्योधन जो बात कह रहे हैं उसी चीज को बता रहे हैं, उन्हें अपने दिमाग से सोचना नहीं है, वो अपनी आंखों के साथ साथ बुद्धि से भी अंधे हो चुके हैं। ये बात विदुर जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र। तो मित्रों, यहाँ पर अगर इस टाइप का व्यक्ति आपके जीवन में है तो उस व्यक्ति को हमें आज ही छोड़ देना चाहिए। चाहे उसे छोड़ने पर हमें फिलहाल में नुकसान दिख रहा होगा, लेकिन लंबे समय में हमें उसका फायदा मिलेगा। तो मित्रों, आज का मेरा वीडियो यही तक था, और मैं आपको बताना था कि विदुर जी की इस विदुर नीति का कितना बड़ा ज्ञान है। इस विदुर नीति को मात्र छोटी सी बुक है, इस बुक को व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। तो मित्रों, मिलते किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।